किताब मुकद्दस में से शमूएल की पहली किताब के 31वें बाब की तिलावत। और फिलिस्ती इसराइल से लड़े और इसराइली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे और कोहस्ता ने जलबोआ में कत्ल होकर गिरे और फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों का खूब पीछा किया और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों यूनतन और अबिनदाब और मल्की-यशू को मार डाला और ये जंग साउल पर नहायत भारी हो गई और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब साउल ने अपने सिला बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ताना होके ये नामख्तून आए और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिला बरदार ने ऐसा करना न चाहा क्योंकि वो नहायत डर गया था। इसलिए साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सिला बरदार ने देखा कि साउल मर गया तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। सो साउल और उसके तीनों बेटे और उसका सिला बरदार और उसके सब लोग उसी दिन एक साथ मर मिटे। जब उन इस्राएली मर्दों ने जो उस वादी की दूसरी तरफ और यरदन के पार थे ये देखा कि इस्राएल के लोग भाग गए और साउल और उसके बेटे मर गए, तो वो शहरों को छोड़कर भाग निकले और फिलिस्ती आए और उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती लाशों के कपड़े उतारने आए तो उन्होंने साउल और उसके तीनों बेटों को कोहे जिलबुआ पर मुर्दा पाया। सो उन्होंने उसका सर काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में कासिद रवाना कर दिए ताकि उनके बुत खानों और लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दें। सो उन्होंने उसके हथियारों को अस्तारात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैतशान की दीवार पर जड़ दिया। जब यबीस जलाद के बाशिंदों ने इसके बारे में वो बात जो फिलिस्तियों ने साउल से की सुनी तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैतशान की दीवार पर से ले आए और यबीस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में झाव के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा। आमीन।